फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। बताइए, आपका चैन कोई भी छीन सकता मतलब है। कुछ भी छीन सकता है ना, अकेले पाएगा और छीनेगा, इधर झाड़ में लेके चला गया तो हम कहाँ जाएंगे उसके पीछे। हम तो सुरक्षित नहीं है ना यहाँ पे। सुरक्षित का झालेला नाहीये ना, लाईटचा त्रास आहे, रस्त्याचा त्रास आहे, कॅमेऱ्याचा त्रास आहे, इतर भरपूर गोष्टी आहे. पण इथं लक्ष देणारा कोण आमदार पण नाही ना, इकडचा खासदार इकडे लक्ष देत आहे. पण विनंती आहे की जे पण असेल ते अधिकारी यांच्या मार्फत काम करू शकतात, त्यांनी पुढेकार करून त्यांनी आमचं एरियातलं काम करावं, बिल्कुल ही आमची मागणी आहे. बिल्कुल बिल्कुल. बस एवढंच मला म्हणायचं. मग वास्तविक पाहता आपण जिथे उभे आहो हा ॲक्च्युली सर्व प्रवासांकरता म्हणजे लोकल आणि बाहेरगावीचे प्रवासी यांच्याकरता एक प्रकारे हब आहे हा. कुर्ला स्टेशन, तिलकनगर स्टेशन, तिलकनगर जंक्शन रेल्वेचा म्हणजे आउट स्टेशन करताही जो आहे, त्याच्यावरून हे जाणारे आपले ब्रिज आणि इथून येणारा पुन्हा आता नवीन एक स्टेशन आणि मेट्रोचा जॉईन होणार आहे. इथं जर बघितलं आपण त्या ब्रिजच्या खाली जो काही एरिया आहे जो कनेक्ट करतो, लोकांना येण्या जाण्याकरता कनेक्ट करतो, एका दुसऱ्या म्हणजे वस्तीचे लोक येणं जाणं करतात किंवा प्रवासी येणं जाणं करतात, स्टुडंट्स येणं जाणं करतात, या सर्वांचा म्हणजे इथं जर बघितलं आपण तर तुम्हाला सर्वीकडे इथं काळोखा दिसेल. आणि अक्षरशः म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे याचं डेव्हलपमेंट झालेलं दिसत नाही आहे. नाल्याची भिंत तुटलेली दिसते आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त सर्व जंगल असल्यासारखं दिसतंय. हे खूपच म्हणजे डेंजरस स्पॉट दिसतंय एका प्रकारे. आणि आपल्या आई बहिणींकरता, मुलींकरता आणि इतर लोक म्हणजे प्रवाशांकरता येणं जाण्याकरता खूप डेंजरस स्पॉट वाटतो आहे. याचं एन्जॉय रात्रीच्या वेळेस लाईट फ्लडेड पाहिजे हा. आणि वरून CCTVचे इथं नक्कीच काहीतरी अरेंजमेंट व्हायला पाहिजे. इथं मला माहिती पडलं की इथलं CCTV सुद्धा बंद आहे. हा खूप डेंजरस स्पॉट वाटून राहिला आहे मला. आणि आपल्या मुलींकरता, बहिणींकरता, आपल्या माई बहिणींकरता खरंच हा म्हणजे डेंजरस स्पॉट झालेला आहे. इथून आपण बाहेर पडलो की पूर्ण स्लम दिसत आहे आपल्याला समोर, साबळेनगरची स्लम दिसत आहे. आणि तिथं अक्षरशः म्हणजे दारूचा अड्डा असल्यासारखं दिसतो आहे. काही इथं स्पॉट असा आहे की लोकांना ड्रग्सचाही म्हणजे खूप वापर होत असेल असं मला वाटते इथं. पण याला खरंच म्हणजे डेव्हलपमेंट करता खूप आवश्यक आहे. आणि सर्वप्रथम ते इथं कुठली ज्याही अथॉरिटीचे हे असतील त्यांनी पोल्स लावावे, लाईट्स लावावे, हे खूप गरजेचं आहे. आणि मी म्हणेल की इथं BMCने याचं डेव्हलपमेंट करावं किंवा MMRDने करावे किंवा रेल्वेचं असेल तर रेल्वेने इथं फ्लड लाईट्स लावणे खूप गरजेचं आहे, खूप आवश्यक आहे. जेणेकरून कमीत कमी रात्रीच्या वेळेस थोडीफार सुरक्षा तरी राहील. अन्यथा इथं खूप डेंजरस वाटतं आहे मला. खूपच म्हणजे अक्षरशः अशा प्रकारचं हे दिसतं आहे की काहीही होऊ शकते इथं. माझ्या माहितीप्रमाणे इथं म्हणजे काही इन्सिडेंट्सही झालेले आहेत बरेच आधी, परंतु आता तसं काहीच पुढे व्हायला नको पाहिजे. आणि लोकांच्या सुरक्षेचा इथं खूप म्हणजे विशेष ध्यान ठेवायला पाहिजे असं मला वाटतंय. याकरता मी उद्या पाठपुरावा नक्कीच करेल. उद्यापासून MSCBला किंवा ज्यांनाही जी अथॉरिटी असतील सर्व अथॉरिटीला याबाबत इन्फॉर्म करून इथले जे पिक्चर्स आहेत ते पिक्चर्स पाठवून आम्ही त्यांना त्याचा पाठपुरावा करू याची नक्की याची ग्वाही देतोय. नरेश जी, आपने यहाँ पर देखा ये कुर्ला से आने वाला सर्विस रोड है जो LTT की ओर जाता है. इसकी हालत आप देख सकते हैं कि पोल्स लगाए गए लेकिन लाइट्स नहीं है. क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ये पैच पूरा सड़क का ये मेन रोड है, मेन रोड दिखता है ये. और यहाँ से यानी आम जनता यानी बहुत अंधेरे में तो बहुत ही मुश्किल में जाती होगी. यहाँ पर तो यानी ऐसा लगता है जैसे रास्ते के बीचों बीच या रास्ते के कॉर्नर में तो यानी सब दारू वाले बैठते होंगे पीने के लिए. और यहाँ पे डेफिनेटली कोई यानी इंसिडेंसेस होते ही होंगे यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है. यहाँ पे जैसे यानी कुछ प्रवासियों को लूटना या इस तरह की बातें होना यहाँ पे तो डेफिनेटली होता ही होगा ऐसा लगता है. इधर रेलवे कॉलोनी भी है पूरे पीछे में और उसके लिए भी यही एक कनेक्टिविटी है. लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई पोल दिखता नहीं है. यहाँ पे ना लाइट दिखती है, ना कुछ कोई अरेंजमेंट दिखता है, ना CCTV दिखता है, ना कुछ नहीं दिखता है यहाँ पर. ये बहुत गंभीर बात है. और यानी लोगों को रोज़ की मुश्किलें जो सहन करनी पड़ती है उसका मुझे सही में बहुत अफसोस हो रहा है उस चीज़ का. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होना चाहिए. अथॉरिटीज़ को इस बारे में डेफिनेटली यानी उनका अटेंशन इस तरफ लाना चाहिए और उनको सबक यानी इस चीज़ का उनको इस चीज़ की जी, आपकी
सांसद वर्षा गायकवाड़ जी है, जी। स्पीकर आई है, जी उनको भी ये बातें दिखाएंगे और उनको आप यहाँ पर लाएंगे क्या? बिल्कुल लेकर आएंगे उनको, कभी ना कभी तो लेकर आएंगे। ये चीज़ यानी एक्चुअली वैसे देखा जाए तो यानी डेफिनेटली हमारे नगर सेवकों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे यानी बाकी सब लोगों ने भी देखना चाहिए, सभी ने देखना चाहिए। और इस एरिया का टोटल रीडेवलप यानी टोटल डेवलपमेंट के हिसाब से क्या किया जा सकता है उसके ऊपर विचार करके अथॉरिटी के साथ भिड़ के काम करना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत यानी अनसोशल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना चाहिए। पुलिस ने भी इसके ऊपर बहुत यानी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी यानी इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। प्रशासन हो या कोई भी हो, घटना होने के बाद जागते हैं आकर ये हमारे प्रशासन का दुर्भाग्य है एक्चुअली। वास्तविकता में देखा जाए तो वो पहले यहाँ पर अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट होता इसका तो काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। स्पेशली एम्यूनिटीज़ के लिए यहाँ पे जो यानी आजू बाजू जंगल है उसको पूरी तरह से यानी एक तरह झाड़ी झुड़पी है उसको प्रॉपरली कवर करके, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके और यानी लोगों को जाने आने की सुविधा प्रॉपर बनाने का और लाइट फ्लडेड राइट में रखने का ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लाखों लोग यहाँ से आते जाते हैं, डर के माहौल में उनको जाना पड़ता है। सही बात है। मजदूर है जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं और ऐसे में जब गांव लौटते हैं या गांव से आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लूटमार होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद आए हैं, यहाँ पर लाइट्स नहीं है, आप कैसे फॉलो करेंगे इसका? आपने जो बात कही है कि यहाँ पे बहुत लूटमार होता है और बाहर के यानी जो प्रवासी रहते हैं उनका भी लूटमार होता है यहाँ पे, यानी मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ के रहने वालों का भी लूटमार होता होगा। कहीं स्नैचिंग होती होंगी, कहीं कुछ ना कुछ किसी न कुछ तरह से अनड्यू इंसिडेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली होते होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से ये अंधेरे में है ये इलाका और यहाँ पर यानी सही में यानी अभी अथॉरिटीज़ के साथ में फॉलो अप करके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इसको डेवलपमेंट का इसको यानी प्रॉपर एम्यूनिटीज़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपने चुनापट्टी में फॉलो किया और उधर लाइट लग गई, बिल्कुल मैं यहाँ पर लगेगी क्या? बिल्कुल मैं इसका कल ही कंप्लेंट करूँगा इसका और अथॉरिटीज़ को। इसका पर्टिकुलर जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उसके बारे में जानकारी लेके हम उसको पूरा फॉलोअप करेंगे और इसको जो भी हो हम पूरी तरह से यानी खुद भी यानी कुछ कोशिश करेंगे, खुद भी कुछ कर सकें तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं दरअसल साबड़े नगर के रेलवे कॉलोनी के अंदर हूँ और यहाँ पर IOW के ऑफिस के सामने हूँ और बाजू में ही मेडिकल सेंटर है, इनका मेडिकल हॉस्पिटल है। पूरी अक्खी यानी बस्ती है यहाँ पे, डीजल का इनका स्टोरेज का टैंक्स है, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ही दरअसल ये अगर रात में अगर यहाँ लाइट चालू नहीं रहते तो IOW करता क्या है, इनका रेलवे का मेंटेनेंस क्या है, रेलवे क्या मेंटेन करती है इस फैसिलिटीज़ को, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इनके IOW के ऑफिस में इसके सामने ही अगर ये है तो इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स का जो ऑफिस है उसके सामने ही अगर लाइट बंद पड़ा हुआ है तो ये सही में आश्चर्य की बात है। बाकी सब मैं अंधेरे से जो चलते चलते आया, कितनी तो भी लाइट्स बंद है, कितने तो भी पोल्स में लाइट नहीं है कि यानी कुछ सुविधा यहाँ पे दिखती नहीं है। रेलवे ने इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये माँ बहनें भी यहाँ से जाती आती है, इनको भी यानी यहाँ से जाने आने का बहुत यानी डर लगता होगा, इसका मुझे कोई शंका नहीं है। और ये मैं रेलवे वालों को भी एक लेटर लिख के इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।